हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ट्यूशन क्लासेस पे। हम सब लोग आरडी शर्मा बुक की जो है मैथ्स कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लगातार हमारे यहाँ से क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। इंग्लिश की क्लास जैसा कि मिली आपको और मैथ की क्लास मिल रही है इस समय। कुछ ही दो चार दिन के अंदर आपको बाकायदा साइंस की क्लास मिलेगी, एसएसटी की क्लास मिलेगी और अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलेंगे तो हिंदी की क्लास भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। और वन लाइनर क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं, जो प्रेजेंट वाले बच्चों के लिए है, जिनका फरवरी मार्च में एग्जाम है, उनके लिए कल जबरदस्त लाजवाब 100 से 200 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे, लाजवाब तरीके से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उसमें क्या आपको अच्छा लगा और क्या गंदा लगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। जो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, ये हमें करना है। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को करना है। क्या क्वेश्चन है आइए देखते हैं। 13 नंबर है इट द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिलेटरिक पॉलिनोमियल्स fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का px प्लस का 45 इज द इक्वल टू 144। फाइंड द वैल्यू ऑफ द p। देखिए, इस क्वेश्चन को कई टीचर कई प्रकार से करवाते हैं। हम आपको सबसे आसान और अच्छी विधि बताएंगे जिसको करने से जिससे आप 1 सेकंड में इस वीडियो को कर लेंगे। बहुत सारे टीचर क्या कहते हैं कि ये आरडी शर्मा बुक है, आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, आपको केवल और केवल पीआरएस ट्यूशन क्लासेस की वीडियो देखनी है बस, और आपको कुछ करना ही नहीं है। ध्यान से देखिए, सब एक नंबर से और लाजवाब तरीके से। आइए अब इस क्वेश्चन पे, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का px और प्लस का 45 इज इक्वल टू 0। देखिए, इसमें a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू हमारे पास p है, c की वैल्यू हमारे पास 45 है। यही निकाल लेना है। मान लीजिए क्वेश्चन हो गया। कैसे? अब हमारे पास वो होता है द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू हमारे पास p है तो लिख दीजिए p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 1 है और c की वैल्यू हमारे पास 45 है। इनके इक्वल दिया है। देखिए 0 इक्वल टू 144, इनको सबके इक्वल रख दीजिए, बस आपका क्वेश्चन समाप्त। तो p स्क्वायर माइनस 4 इंटू 45 हो जाएगा 180 इज इक्वल टू 144। अब 180 को उधर भेज दीजिए तो p स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 144 और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 180। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 324। आप जोड़ के देख लीजिए, 4 4 8 12 के 2 कैरी 1 1 1 2 और 1 3। समझ में आई बात? अब अगर यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लग जाएगा। 324। अब जब 324 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 18। तो केवल 18 लिख दिया जाए ना। यहां पे एक प्लस भी लगाएंगे, एक माइनस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे आइए इधर थोड़ी देर में समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे हमारे सर ने कहा कि 4 का स्क्वायर निकालो और -4 का निकालो और 4 का स्क्वायर निकालो। अब -4 का स्क्वायर हो जाता है -4 इंटू माइनस का 4 का स्क्वायर हो जाता है 4 इंटू 4। दोनों का जो हमारा आंसर आता है वो 16 आता है। लेकिन अगर हमारे सर ने कह दिया कि 16 का स्क्वायर रूट निकालो, अब हमें पता नहीं कि ये -4 का मल्टीप्लाई हुआ है और ना ये पता है कि 4 का मल्टीप्लाई हुआ है। इसीलिए जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसके आगे प्लस और माइनस दोनों लगा देते हैं। ये प्लस वाला होगा तो प्लस आ जाएगा, माइनस वाला होगा तो माइनस आ जाएगा। बोलिए, बात आपको समझ में आई? अगर आई हो तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगर बात समझ में आई है तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्या कहता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिलेटरिक पॉलिनोमियल्स fx इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस का px प्लस का q। प्रूव दैट ये प्रूव करना है। आइए देखते हैं क्या प्रूव लिखे LHS से। क्या लिखते हैं LHS से? किससे? LHS से क्या लिखते हैं? LHS से अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। कॉमन इसमें वो लेंगे एलसीएम तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब बीटा से बीटा खत्म तो अल्फा की पावर 4, अल्फा से अल्फा खत्म तो बीटा की पावर 4। अब जो है इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो सॉल्व जब करेंगे तो इसके स्थान पे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा का
माइनस का 2 अल्फा बीटा का, माइनस का 2, सॉरी यहां पे थोड़ा सा इरेज करें इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन जो लिखा है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, इसको ऐसे का ऐसे लिख लेंगे, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर को ज्यों का त्यों। अब आगे चलेंगे, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर के स्थान पे हम लिख सकते हैं, हमने कल आपको वीडियो में बताया था कि अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर के स्थान पे लिख सकते हैं हम सब लोग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, और ये जो ऊपर वाला माइनस है इसको ब्रैकेट लगा के लिख लेंगे का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और जो ऊपर वाला माइनस का 2 अल्फा बीटा बचा है 2 अल्फा बीटा का, यहां भी इसको कर लेंगे स्क्वायर में अपॉन, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और फिर माइनस का 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर अपॉन लिख लेंगे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। सारी वैल्यूज अब पुट करते चलेंगे। अब पहले वैल्यू सारे की निकाल लेते हैं। क्या करेंगे? सारे की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास है कि एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स और प्लस का क्यू। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस का पी और सी की वैल्यू क्यू। यहां से हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास जो आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी, देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाता है माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस का बी और माइनस का पी, तो प्लस का हो जाएगा पी। ए की वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अल्फा बीटा की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास होती है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू है क्यू। तो ये हो गई अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू। अब हम यहां से इस फॉर्मूले पे वैल्यू रखते हैं। चलिए, तो ये है पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है पी का स्क्वायर। क्या है? पी का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, तो 2 और अल्फा बीटा की वैल्यू है क्यू, और इसका पूरे का ब्रैकेट हो जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस लगा है माइनस लगा लो, 2 अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है क्यू का स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्यू और इसका हो जाएगा स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें। चलते हैं आगे। चलिए इसके आगे चलते हैं। ये क्या है कि अब यहां पे इसको थोड़ा सा खोलेंगे, पेन चेंज कर लें, फिर चलते हैं। क्या है? पी स्क्वायर, लिखिए सही से पहले, पी स्क्वायर माइनस का 2q का होल स्क्वायर, माइनस का 2q का स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब यहां से थोड़ा सा इसको पेन चेंज करके अच्छे से चलते हैं। बहुत ही लाजवाब तरीके का ये वीडियो है, बहुत ही लाजवाब तरीके का ये क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। ये है पी स्क्वायर और फिर उसके बाद माइनस का 2q का स्क्वायर और क्या स्क्वायर हो जाएगा, और फिर उसके बाद माइनस का 2q का स्क्वायर। यहां पे ये स्क्वायर नहीं है, इसको हटाते हैं। आइए पहले इसको इरेज करते हैं। एक बार इसको इरेज कर ले फिर चलते हैं। आइए यहां से इसको ले लेते हैं, जो है हम सब लोग यहां से इसको ले लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। आइए एक बार फिर से लिखते हैं। आइए क्या है? ए, देखिए ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? p का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? p का स्क्वायर। क्या स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, मतलब 2q का स्क्वायर। उसके बाद माइनस का 2ab, तो माइनस 2 इंटू a की वैल्यू है p स्क्वायर इंटू b की वैल्यू है 2q, और फिर है माइनस का 2q का स्क्वायर। ये लिख लेंगे अपॉन में हमारे पास है क्यू स्क्वायर। क्या है? क्यू स्क्वायर। अब आगे चलते हैं। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा p की पावर 4 प्लस 2 टू जा 4 क्यू स्क्वायर माइनस 2 टू जा 4 p स्क्वायर क्यू माइनस का 2q स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसीलिए कह रहे हैं कि ध्यान से देखो। अब p की पावर 4 को ज्यों का त्यों लिख लेंगे। अब यहां पे देखिए 4q स्क्वायर है, यहां 2q स्क्वायर, 4 में से 2 जाएगा तो माइनस का प्लस का 2q स्क्वायर बच जाएगा। माइनस का 4p स्क्वायर क्यू हमारे पास सही है अपॉन ये क्यू स्क्वायर ज्यों का त्यों जैसे लिख लीजिए। लाना क्या है इसके ऊपर अब एक नजर डालते हैं। अब हमें लाना है p की पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर, तो लिख लीजिए इसको। जैसे मान लीजिए ऐसे देखिए,
यहां देखिए, एक हमारे पास रेंडमली फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो हमारे पास लिखा है 1 प्लस का 3/2। इसको क्या लिख सकते हैं? अगर तोड़े तो इसको तोड़े तो लिख सकते हैं 1/2 प्लस 3/2, ये लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? इसी प्रकार से इसको भी तोड़ेंगे। क्या करेंगे सिवा? इसको इसी प्रकार से तोड़ेंगे, जैसे इसको तोड़े हैं इसी प्रकार से इसको तोड़ेंगे। आइए चलते हैं। क्या है कि p की पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 2q² अपॉन 2q² माइनस 4p स्क्वायर क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसको काटते पीटते हैं, इससे सॉरी यहां से नहीं कटेगा। आइए देखते हैं। अब ये क्यू स्क्वायर से ये क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये स्क्वायर से क्यूब चला जाएगा। तो हमारे पास आएगा क्या आएगा हमारे पास? बताओ। हमारे पास जो आएगा वो लिख देते हैं कि p की पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस का 4p स्क्वायर अपॉन क्यू और प्लस का 2। यही हमें RHS में क्या करना था? प्रूव करना था। देखिए क्वेश्चन कितने लाजवाब तरीके से बनाया गया है कि आप लोगों को अगर 1 बाय 1 स्टेप समझे तो लाजवाब तरीके से समझ में आएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्या है? आइए देखते हैं। क्या है? fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का p x प्लस का 1 और माइनस का c। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हो जाएगा px और प्लस का p माइनस का p, माफ करिएगा यहां पे माइनस का p होगा। और px और माइनस का p और माइनस का c। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू हमारे पास है, या फिर इसको थोड़ा इरेज करते हैं। b की वैल्यू हमारे पास है माइनस का p, c की वैल्यू माइनस का p और माइनस का c। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का b अपॉन ए। b की वैल्यू माइनस और प्लस का p हो जाएगा, क्योंकि b की माइनस का b अपॉन ए होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का c अपॉन ए। c की वैल्यू हमारे पास है माइनस का p माइनस का c और a की वैल्यू हमारे पास 1 है तो हो जाएगा माइनस का p और माइनस का c। अब हमें जो सॉल्व करना है वो है अल्फा प्लस 1 और एक ब्रैकेट में बीटा प्लस 1 और इज इक्वल टू 1 माइनस का c हमें प्रूव करना है। तो अल्फा, अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस का अल्फा प्लस का बीटा प्लस का 1। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस का p और माइनस का c प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है p और प्लस का 1। p से p खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 1 माइनस का c, जो हमें यहां पे क्या करना था? प्रूव करने में लाना था। बोलो आपको वीडियो समझ में आई? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जो बच्चे क्वेश्चन है उसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।